के एज अ सीनियर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हैं आज ये। तो इतनी ज्यादा जो प्रोफाइल के अंदर वेरिएशन आया है वो कैसे इन्होंने अचीव। तो वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ था हमारा, तो हम वहाँ पे एज़ ए फ्रेशर उन्होंने हमको लिया था की थी। और फिर वहाँ पे एज़ ए मैंने यूआई इंजीनियर जॉइन किया। फिर विदिन दैट राइट। तो फाइनल कंपनी आपकी कौन सी है जो आपने अभी करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, आईबीएम में कैसे पहुंचे आप? हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में गाइस, एक और नए ब्रॉडकास्ट के अंदर। जैसे कि पिछली वीडियो की जो ब्रॉडकास्ट थी आपकी, उसमें बहुत ज्यादा आप सबने प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ये जो ब्रॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस और जितने भी फ्रेशर और जिस भी फील्ड के लोग मुझे मिलेंगे आईटी के अंदर, उन सबको मैं अपने चैनल पे लेके आने की कोशिश करूंगा। तो जो आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं गाइस, वो है मिस्टर शुभ्रम कृष्णा जी। इनके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानेंगे क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो एज अ वेब डेवलपर से लेके एज अ सीनियर एप्लीकेशन आर्किटेक्ट हैं आज ये। तो इतनी ज्यादा जो प्रोफाइल के अंदर वेरिएशन आया है वो कैसे इन्होंने अचीव किया, कौन कौन से चैलेंजेस इन्हें देखे हैं इन्होंने और कौन कौन से चैलेंजेस इन्हें फेस करने को मिले हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम नजर डालेंगे। और इतनी सारी चीजें आपको आज सुनने को मिलेंगी और आप सीख के ही जाएंगे इस वीडियो से कुछ ना कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इस सेशन को गाइस। तो ओवर टू यू शुभम कृष्णा जी, वेलकम टू माय चैनल कोड फॉर एजुकेशन। एवरीबॉडी एंड थैंक्स भास्कर फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो माई सेल्फ शुभ्रम कृष्णा। तो एज़ ए प्रोफेशन आई एम इन वेब डेवलपमेंट, वर्किंग एज़ ए इन ए कैपेसिटी ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्ट इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग आईटी ऑर्गनाइजेशन। अगर मैं अपनी एकेडमिक की बात करूँ तो आई हैव डन एमसीए हम्म। and if and I have around 14 years of experience, which is diversified in gaming and web development. ओके। तो जो आपने कॉलेज कॉलेज करा है आपका, वो कॉलेज कहाँ से था आपका, जैसे कि आप बताना चाहेंगे तो? बेसिकली मैंने अपनी एजुकेशन लखनऊ से की हुई है, तो हम्म। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी किया है और एमसीए एज़ यू नो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, तो वहाँ से मैंने एमसीए भी किया हुआ है। तो ओके। मेरी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लखनऊ से है। ओके। तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आती थी? कॉलेज में प्लेसमेंट तो होती थी, पर इस साल मैंने पास आउट किया, वो थोड़ा ट्रेजिक ईयर था। एज़ यू ऑल नो दैट 2008 में मैंने पास आउट किया था। ओके, 2008 की वो बात है। नीट की बात है, ओके। तो रिसेशन था उस समय। तो उस समय जैसी कंपनीज़ आती थी, वैसी कंपनीज़ नहीं आई। ओके। तो आपकी जो पहली कंपनी थी उसको आपने कैसे फाइंड आउट करा, और पहली जॉब जो आपके लगी वो किस प्रोफाइल पे लगी थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये अगर मैं अपनी पहली जॉब की बात करूँ तो 2008 की बात है। आई थिंक मई की बात है, तब हम्म। रिसेशन चालू हो गया था। हम्म। मैं अपनी ट्रेनिंग दिल्ली से ही कर रहा था। ओके। यहाँ पे तो कुछ था नहीं, जॉब्स वगैरह सब बहुत स्लो डाउन था। हम्म। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग लखनऊ में एक कंपनी में जा के अपना रिज़्यूम दे रहे थे कि अब ओके। शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। ऐसे ही एक ऐसे ही रोज़ जाते-जाते फिर एक जगह हमने इंटरव्यू दिया और वहीं से मेरी पहली जॉब चालू हुई। ग्रेट। तो आपने वन टू वन जाके अप्रोच किया और वहां से आपकी पहली राइट, जॉब लगी, राइट? तो जो पहली राइट। कंपनी थी वो कहाँ की थी, आपकी दिल्ली बेस्ड थी या फिर आपके अपने लोग लखनऊ की? लखनऊ बेस्ड कंपनी थी हम्म। और उसका नाम था मेडमा इन्फॉर्मेटिक्स, वो मेरी वो ओके। फर्स्ट कंपनी थी। तो आपने किस प्रोफाइल पे वहां पे सबसे पहले जो आपको प्रोफाइल उन्होंने ऑफर करी थी? एज़ ए तो वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ था हमारा, तो हम वहाँ पे एज़ ए फ्रेशर उन्होंने हमको लिया था। हम्म। 3 मंथ्स की इंटर्न की ट्रेनिंग थी। ओके। उसके बाद ऐसे वो वेब डेवलपर उन्होंने हमको हायर किया। हम्म। और इनिशियली उन्होंने हमको पहले जो ट्रेनिंग दी थी, वो उस समय तो ओपन छोटी कंपनी में आप जानते हो कि बहुत सारे यस। ज़्यादातर सब फ़ोकस ओपन सोर्स पे रहता है। तो हम्म। वो ज़्यादातर हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई वो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी इस पे ज़्यादा फ़ोकस रहा। हम्म। पर वो लोग भी एक गेमिंग डेवलपमेंट में भी थे। तब ओके। आपको शायद अगर पता हो तो फ्लैश, फ्लेक्स बहुत चलता यस। था। फ्लैश चलता था तब। आपका एक्शन ड्रीम वीवर स्क्रिप्टिंग भी था, ये सारी चीजें बहुत राइट, ज्यादा राइट। एनिमेट वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज होता था उस एनिमेशन टाइम। वाली ज़्यादा थी और उसमें बूम पे भी थी मार्केट 2008 5 हम्म। से 10 तक बहुत बूम पे थी। यस। तब एचटीएमएल 5 वगैरह नहीं थी, हम्म। एजाक्स आना चालू हुआ था। उससे पहले बहुत बूम पे थी, तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग उसमें भी कराई और उन्होंने मेरी प्रोफ़ाइल एज़ ए वेब डेवलपर, गेम डेवलपर के रूप में ओके। उन्होंने तो कितने साल तक आपने उस फर्स्ट कंपनी थी आपकी, उसमें में आपने काम किया वहां पे? अराउंड 1 ईयर्स तो मैंने वहाँ पे काम किया। हम्म। और उसके बाद आपने चेंज करी वहां से कंपनी?
वहाँ से फिर चेंज करा, फिर मैंने इंटरव्यूज़ देने चालू किए। हुँ, लकीली मेरा नोएडा में एक कंपनी थी, उसमें हो गया। तो ओके। फिर मैंने वहाँ स्विच करके अगला जो मेरा करियर ग्रोथ था, के लिए मैं यहाँ पे हुँ, शिफ्ट हो गया। ओके। तो जब आपने एज़ अ फ्रेशर हायर करा तब उन्होंने जब आपको तो वहाँ पे तो आपके पास में स्किल्स जो थी वो कुछ भी नहीं होंगी, कोई भी लैंग्वेजेज़ ऐसी सच ऑस नहीं होंगी, राइट? हाँ, ये तो जानते हो आप कॉलेजेज़ में क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेजेज़ में बिल्कुल हुँ, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। हुँ, पर प्रोफ़ेशनल अंडरस्टैंडिंग तो आपको एक लाइव प्रोजेक्ट से आप एक लाइव कंपनी में ही आपको मिल पाएगी। ओके। बट जब आपने 1 साल वहाँ पे काम करके जब सेकंड कंपनी में आप गए तो तब तक आपने कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ सीख ली थी? इनिशियली जो हमने पढ़ी थी चीज़ें वो एचटीएमएल थी, सीएसएस थी, जावास्क्रिप्ट थी और हुँ, ये कोई तब उस समय कोई फ्रेमवर्क्स नहीं थे। तो ओके। प्ले में तो हम लोग ने सब कोर चीज़ें पढ़ी थी। हुँ, एक और अच्छी बात वहाँ पे थी कि जो भी उन्होंने टीचिंग करते थे या जो भी हम लोग को पढ़ाते थे, हुँ, हुँ, वो सारी गाइड से पढ़ाते थे, वेब गाइड्स होती हैं ओके। आप कह लीजिए कि अ, कैसे करेंगे अ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। हुँ, हुँ, वो हमेशा फ़ोकस करते थे कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन से पढ़िए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, फुल अंडरस्टैंडिंग होती है। हुँ, हुँ, ओके। तो वहाँ पे मैंने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और ऐसे बात मैंने कहा कि ओपन सोर्स पे भी काम करते थे वो मेजरली। तो पीएचपी की भी हम लोग को अंडरस्टैंडिंग दी गई और ट्रेनिंग ये दी गई। पहली कंपनी में या सेकंड कंपनी में? तो पहली कंपनी थी, पहली कंपनी में, ओके। पर जैसे कि वो लोग गेम डेवलपमेंट और इसमें भी थे, तो उन्होंने फिर कुछ जो भी थे स्टूडेंट्स थे उनके जो भी कुछ उनके इंटर्न्स थे, हुँ, उनको उन्होंने गेम डेवलपमेंट में डाल दिया। ओके, तो मेरी जो प्रोफ़ाइल ऐज़ ए वहाँ पे गेम डेवलपमेंट में थी, जहाँ पे हम जो गेम्स होते हैं, स्मॉल गेम्स होते हैं, उन पे काम करते थे। ओके। तो जो आपकी फर्स्ट जो इनिशियल पैकेज था, वो ज़्यादा तो होता नहीं है किसी का भी एज़ अ फ्रेशर जैसे कि आजकल के बच्चे राइट, सोचते हैं कि राइट। बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज लग जाता है एकदम से, राइट? लगता भी है, बट हर किसी का नहीं लगता, वो फेज़ अलग था, ये फेज़ अलग है, राइट? राइट। अभी बहुत बूम है मार्केट में। तो जब आपकी सेकंड कंपनी लगी जो नोएडा आप कह रहे हैं नोएडा में कंपनी लगी आपकी, तब तक आपका पैकेज कैसा हो गया था? थोड़ा बेटर हो गया था या मिड रेंज में आ गए थे आप? मैं अगर बात करूँ मेरी पहली कंपनी की तो अराउंड 1.5 के करीब मेरा ओके, फर्स्ट वो पैकेज था। इनिशियल स्टेज था, वो उससे इनिशियल उससे स्टेज उस थी। उतने तक ही मैंने भी शुरू करा था उस टाइम। राइट और सबसे बड़ा चैलेंज था स्विचिंग का क्योंकि आप लखनऊ से या किसी हुँ, एक्सवाइज़ेड जगह पे जाते हैं, यस। तो आपको अपना पैकेज नहीं मिलता है क्योंकि आपको बस चेंज करना होता है। तो हुँ, मेरा हुँ, फर्स्ट मोटिव था कि मैं चेंज करूँ हुँ, और इससे बेटर कंपनी में स्टार्ट करूँ ताकि मेरी ग्रोथ और प्रोफ़ेशनल और टेक्निकल ग्रोथ दोनों हो सके। दोनों हो सके। तो जब आपने चेंज करी कंपनी, तो जो सेकंड कंपनी थी आपकी, वो आपने कैसे फाउंड करी? कोई पोर्टल था उस टाइम पे या किसी का रेफरेंस लगा था आपका वहाँ पे? तो यही naukri.com वगैरह थी और कुछ हम लोग ऑनलाइन भी सर्च किया करते थे कि हुँ, हुँ, गेम डेवलपमेंट या इसमें कुछ ही कंपनीज़ होती थी। हाँ, तो वो सर्च करते थे ऑनलाइन या हुँ, फिर हुँ, naukri.com पे अप्लाई करते थे। तो वहीं से कॉल आई थी। फिर ओके, कॉल दिया, 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिया, एक कंपनी हुँ। फाइनलाइज़ हो गई और फिर वहीं से आगे की जर्नी स्टार्ट हुई। तो सेम प्रोफाइल उन्होंने आपको प्रोवाइड कराई थी, जो कि आपकी पिछली राइट, ऑर्गनाइज़ेशन ने आपको दी थी? राइट। तो एज़ ए मेरी गेम डेवलपमेंट की प्रोफाइल थी, हुँ, तो फिर यहाँ पे भी जो मैंने जॉइन किया नेक्स्ट कंपनी, उन्होंने भी सेम प्रोफाइल पे वही सेम एक्शन स्क्रिप्ट, फ्लैश, ओके, टैक्स इस पे ही उन्होंने मुझको हायर किया था। ओके। तो ये बात हो गई आपकी गाइज़ 2 कंपनी की आपने जो देखा, ओके। इसके बाद फिर आपने थर्ड जो कंपनी थी आपकी, वो कैसे फाइंड आउट करी और जो सेकंड कंपनी थी उसमें कितने टाइम तक आप रुके? सेकंड कंपनी में मैं अराउंड 2 एंड अ हाफ ईयर्स रुका। हुँ, उसके बाद फिर मैंने एक कंपनी और जॉइन की, जो की थी ई-लर्निंग बेस्ड। जैसे पहले पहले एक गेम एक जो फ्लैश डेवलपमेंट आपने ली, हाँ, एक्शन सेकंड स्क्रिप्टिंग थी, हुँ, वो 2-3 इंडस्ट्री में खूब पॉपुलर थी। एक तो गेमिंग ओके, इंडस्ट्री में, दूसरा आपका ई-लर्निंग्स में। हुँ, तो मैंने फिर वहाँ पे ई-लर्निंग वाली कंपनीज़ में जॉइन किया। हुँ, हुँ, पर सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये थी, ई-लर्निंग वाले में कि यस। वहाँ का जो डोमेन जो था वो बहुत ही लिमिटेड था। आप का जो ज़्यादा डोमेन है सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं ई-लर्निंग थी वहाँ पे। ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी ओके, और तब तक मार्केट में फ्लैश और एक्शनशिप का डाउनस्ट्रीम चालू हो गया था हुँ, और एचटीएमएल5 बूम पे था। तो एज़ ए करियर ग्रोथ
हमने सोचा कि क्यों ना कोई दूसरी टेक्नोलॉजी भी पढ़ी जाए, तो हुँ, फिर हमने HTML5 और CSS जावास्क्रिप्ट पे फ़ोकस किया हुँ। और फिर अपना जो प्रोफ़ाइल है वो एक्शन स्क्रिप्ट से बदल के वो HTML5 जैसे जावास्क्रिप्ट आप कह फ्रंट सकते हो एंड की फ्रंट एंड तरफ आए डेवलपमेंट में बेसिकली आप, राइट? आने लगे। आपने अपने आप को एज़ अ वेब डेवलपर करियर स्टार्ट करा बट गेम डेवलपर यस, के साथ में, जहाँ पे वेब अलग डेवलपर तरीके के की चीज़ें हाँ, बनाते थे आप, राइट? हुँ, और फिर राइट। आपने स्लोली-स्लोली फिर चीज़ों को आपने एचटीएमएल की तरफ गए, सीएसएस की तरफ गए। जी, जैसे कि आप 2000 मैं बताता हूँ ये आपकी बात 2010-11 में ये हुँ, जो एक्शन स्क्रिप्ट थी, वो डाउनफॉल होने लगी, जो कि हुँ, एडोब हुँ, का आता था। पर उसके अलावा भी यही जो पूरा गेम डेवलपमेंट था, वो शिफ्ट होने लगा HTML5, सीएसएस बहुत सारे फ़्रेज़र लाइब्रेरीज़ आती हैं। आज भी जो भी हो रहा है, वो सब HTML5 पे भी हो रहा है। यस। पर अगेन जो गेम डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट का जो भी इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ, वो लिमिटेड है, अपॉर्च्युनिटी कम है। ओके। तो जो आपने सेकंड कंपनी में आपने जैसे बताया पहली कंपनी आपने 1 ईयर तक आपने वर्क करा उसमें। सेकंड कंपनी में आपने 2.5 ईयर तक कवर करा आपने जो भी काम किया आपने वहाँ तक। थर्ड कंपनी में आपने जब जॉइन करा तो थर्ड कंपनी भी आपकी नोएडा थी या फिर कोई और लोकेशन पे जी, थी? और फिर मुझे गुड़गाँव थी, मैं रहता ओके, नोएडा में था। तो ओके, सबसे बड़ा इश्यू यही था रोज़ अप डाउन करना, नोएडा टू ओके। गुड़गाँव। तो और उसमें बैचलर भी था, तो यही हुआ कि अगर कोई लोकल में नोएडा में ही कंपनी मिल जाए, हुँ, हुँ, तो बहुत बेस्ट रहेगा। तभी मेरे को एक कंपनी का ऑफ़र आया, इंटरव्यू देना हमने चालू किया और एक हुँ, कंपनी का ऑफ़र आया, अच्छी कंपनी थी और फिर वहाँ पे मैंने यूआई इंजीनियर जॉइन किया। ओके। फिर तो विदिन दैट कंपनी मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी लर्निंग और ग्रोथ हुँ, थी। तो हुँ। मैं वहाँ से यूआई इंजीनियर हुआ, कुछ दिनों बाद प्रमोशन हुआ, फिर सीनियर यूआई इंजीनियर हुआ, फिर यूआई लीड हुआ तो जो ये और थर्ड कंपनी थी आपकी उसमें कितना आपने वो टाइम पीरियड वहाँ पे बिताया आपने? थर्ड कंपनी थी जो मैं गुड़गाँव जाता था अराउंड मैंने 6 टू 7 मंथ्स ही वहाँ पे मैं ओके। तो रुका। उसके बाद तुरंत आपने चेंज करके अपनी फोर्थ कंपनी में स्विच कर लिया। फोर्थ कंपनी में स्विच कर लिया और वहाँ मैंने लॉन्ग टर्म बिताया अराउंड मैंने 8 इयर्स वहाँ पे स्पेंड और किए। इस कंपनी का नाम क्या था? जहाँ पे आपने इसका नाम अवंत टेक्नोलॉजीज़ था। ओके, ये नोएडा बेस्ड कंपनी थी। नोएड ये एक्चुअली में नोएडा प्लस बेस इनका बैंगलोर में है, पर ओके। नोएडा में भी इनकी एक सब्सिडियरी है, ब्रांच है। हुँ। तो जब आपका ये ग्राफ बढ़ रहा था और आपने इतना टाइम तवंत में बिताया, तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही थी या फिर एक स्टे हो रखा था बिल्कुल एक जो लिमिटेड होती है जितनी? नहीं, नहीं, तो जैसे-जैसे कंपनीज़ चेंज हो रही थी, एक्सपीरियंस बढ़ रहा था, हुँ, तो जो भी मेरी सैलरी में इंक्रीज़ भी हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा था। ओके। इतना एकदम से नहीं हो रहा था जैसे कि स्विच करने पे हाँ, जो जंप कि मिलता है 200%, राइट, राइट। 150%, 100% ये का। तो अभी आप करोगे तभी अभी आज के जो टेन्योर में हो रहा है, वैसे पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था, यस यही मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ क्योंकि राइट, आजकल के ऑडियंस का क्या हुआ है कि सब सोचते हैं कि जैसा अभी जो फेज चल रहा है वैसा ही पहले भी था बट पहले के लोगों ने कैसे सरवाइव किया है इस टाइम को अडेप्ट करने के लिए वो बहुत हुँ, जरूरी है जानना आजकल के स्टूडेंट्स के लिए, राइट? इसलिए मैंने आपसे ये राइट, क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से आपने उस टाइम पे सरवाइव किया, सरवाइव करके अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी, चेंज करके आपने अच्छी पोस्ट पाई और अच्छी पोस्ट के साथ में धीरे धीरे पैसा बढ़ा, बट बढ़ा एटलीस्ट, राइट? राइट। तो फाइनल कंपनी आपकी कौन-सी है जो आपने अभी करंट कंपनी में काम कर रहे हैं? आईबीएम में कैसे पहुँचे आप? आईबीएम में मुझे अराउंड 8 इयर्स हो गया था। हुँ, वहाँ पे फिर 8 इयर्स एक इनफ टाइम है किसी भी कंपनी में सर्वाइव करना या वहाँ पे रुकने का। यस। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब दूसरी कंपनी जॉइन की जाए, जहाँ पे मेरी और लर्निंग और मेरी पर्सनल ग्रोथ और हो। तो हुँ, फिर आईबीएम या और भी कुछ कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया। यस। इसमें आईबीएम मुझको बेस्ट लगी, ओके, फिर आपके मैंने पास में इसमें मल्टीपल आईबीएम जॉइन ऑफर्स थे ऑलरेडी उस टाइम पे। राइट, राइट, राइट। ओके। तो आईबीएम में जब आप जॉइन कर रहे थे तो वो आपको तवन से कितनी हाइक दे रहे थे? लाइक एक नंबर ऑफ परसेंटेज में अगर आप बताना चाहें तो? उन्होंने मुझे वही मार्केट स्टैंडर्ड्स जो भी होता है वो हाइक दी। जैसे कि आप अगर आप एक रफ मार्केट स्टैंडर्ड की बात करें तो हुँ, 25 टू 30% जब भी स्विच करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन कि आप स्विच ईयर टू ईयर कर रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर आपका क्या करंट पैकेज था और आपका आप क्या उनसे डिमांड कर रहे हो।
ओके, तो जब आप आईबीएम में पहुंचे तो अराउंड आपको 10 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हो ही चुका था तब तक, राइट? राइट, मुझे अराउंड 12 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था। मैंने जब हम्म। तवन जॉइन की थी तो अराउंड मुझको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया था। तो वहाँ ओके। पे अराउंड मैंने 8 प्लस इयर्स निकाले। तो वहाँ से जब मैं निकला तो अराउंड मैं 12 इयर्स का था और हम्म। यहाँ अराउंड मुझे 2 इयर्स हो ही गए हैं आईबीएम में, तो 14 प्लस इयर्स का मुझे ओके, एक्सपीरियंस हो तो गया है। आईबीएम में फाइनली आके आप यहाँ पे एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बन ही गए, राइट? राइट। इस प्रोफाइल के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। इस प्रोफाइल के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताना चाहें, क्योंकि वेब डेवलपर के बारे में सब जानते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में हर कोई जानता है, बट इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में इतना ज्यादा किसी ने बात नहीं करी है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहें कि एप्लीकेशन आर्किटेक्ट होता क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, और इस पोस्ट तक अचीव करने के लिए कितना एक्सपीरियंस लगता है। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट की बात करें तो एप्लीकेशन का आर्किटेक्ट का जो मेजर रोल है, 2 रोल में डिवाइडेड है। पहला तो जो रोल है इसमें आपको ओके। एज़ एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी आपको काम करना पड़ेगा और सेकंडली है आपको मेंटर के रूप में भी काम करना पड़ेगा। ओके। टीम मैनेजमेंट ओके। प्लस टीम मैनेजमेंट आपको भी टेक्निकल अ, नॉलेज होनी चाहिए आना और चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे आपको भी टीम को हेल्प करनी ओके। पड़ेगी। इट इज़ नॉट ए प्योरली मैनेजर थिंग, यू कैन से इट इज़ ओ। मोर इन टेक्निकल लीडिंग द लीडिंग योर टीम। इसका बेसिक और ये रोल है कि जो भी आपको अकाउंट या प्रोजेक्ट या जो भी आपको असाइन होता है, आपको स्मूथली उसको डिलीवर करना है। हम्म। अगर आपके जो भी जूनियर्स हैं, अगर उनको ओके। मेंटरशिप की ज़रूरत है, तो आप उनको मेंटर भी करना है। और आप अगर आप वैसे समझें तो एप्लीकेशन आर्किटेक्ट अगर आप इसको 2 भाग में भी तोड़ देते हैं ना, एप्लीकेशन में तो जो भी आप एप्लीकेशन है, उसको टेक्निकली आपको डिलीवर करना है हम्म। स्मूथली और आर्किटेक्ट का रोल हो गया है कि आपकी जो भी हम्म। अ आर्किटेक्चरल डिसीजंस होंगे थ्रू आउट द आपके जो भी प्रोजेक्ट्स के, उस पे भी आपको हेल्प करनी है। तो एक एक वे में आपको टीम हम्म। से भी ओके। कनेक्ट रहना है और दूसरा आपको आपके क्लाइंट से भी कनेक्ट रहना है। तो ओवरऑल पैकेज है ये पूरा कि सब कुछ आना चाहिए आपको। पैकेज है, ओके, तो राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके पास में इन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मोर ओवर अगर आप बात करें तो ये जो फ़ोकस करती है वो टेक्निकल अ, बैकग्राउंड को फ़ोकस ओके, करती है, तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली अगर मैनेजर किसी थिंग। को इस प्रोफाइल तक पहुंचना है, तो एक तो एक्सपीरियंस 10 प्लस इयर्स का लगेगा, ऊपर से आपको बैकग्राउंड राइट। टेक्निकल होना चाहिए प्रॉपर। बैकग्राउंड टेक्निकल होना चाहिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ओके, चाहिए। किसी भी एक जैसे टेक्नोलॉजी कि वाइज आप पे चाहे एक्सपर्ट होना एंगुलर चाहिए, आपको एक्सपर्टीज आपको होनी चाहिए। तो जब आपने इतने साल चीज़ होनी काम चाहिए। किया तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आपने बेसिकली मेन फोकस रखा, और करंट, और कौन सी करंट जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी है। अगर मैं स्टार्टिंग से करूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था आपसे बात पहले ही बात हुई तो उसमें एचटीएमएल, सीएसएस, हम्म। जावास्क्रिप्ट ये तो कोर कौन टेक्नोलॉजीज़ थी टेक्नोलॉजी तब। थी। पर ओवर द टाइम स्विचिंग हो गई एक्शन स्क्रिप्ट पे, तो 3-4 इयर्स का जो स्पैन हम्म। था, उसमें हमने सिर्फ़ एक्शन स्क्रिप्ट पे ही काम ओके। किया। उसके बाद जब एक्शन स्क्रिप्ट फिर से स्विच करना चालू हम्म। किया, तो इनिशियली फिर जेक्वेरी से मैं बहुत डिमांडिंग लाइब्रेरी थी और डिमांडिंग टेक्नोलॉजी थी। जैसे आजकल पीएचपी है, राइट। तो जब मैंने तवन जॉइन की तो वहाँ पे हमने जेक्वेरी स्टार्ट की, एचटीएमएल सीएसएस ओके। स्टार्ट की क्योंकि 2008 में जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट थी और जो 2013 में बहुत आई अलग थिंक थी। मैंने जॉइन की 2013 में बहुत अलग थी। बहुत सारे फ्रेमवर्क इवॉल्व हो रहे थे। जेक्वेरी स्टार्ट की अराउंड 2 इयर्स उसी में काम किया, उसमें प्रोficiency की। फिर एंगुलर जेएस आई, 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 से 2, ओके। 3 फिर द नेक्स्ट वर्ज़न आते हुए उस पे चले गए। फिर धीरे-धीरे रिएक्ट का भी आया, तो रिएक्ट भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद नोड जेएस का भी डिमांडिंग हुई, तो कुछ प्रोजेक्ट्स नोड जेएस के भी हुए। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो फ्रेमवर्क्स की बात करूँ तो एंगुलर, नोड जेएस, रिएक्ट तो ओवरऑल आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को ग्रैब कर बहुत लिया, सारी फ्रंट टेक्नोलॉजी। एंड बैक एंड सब कुछ कवर हो गया एक तरह से। राइट। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना यस। चाहूँगा। आपने क्वेश्चन पूछा था जो कि एप्लीकेशन आर्किटेक्ट को। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट का अगर आप उसकी रोल भी देखोगे, हम्म। तो इट इज़ नॉट बाइंडेड टू एनी स्पेसिफिक ओके। टेक्नोलॉजी। ना कि ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन आर्किटेक्ट सिर्फ़ एंगुलर में हैं, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट आप रिएक्ट में हैं,
एप्लीकेशन आर्किटेक्ट का मीन्स ये है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, हुँ, आप उसको चाहे आपको टेक्नोलॉजी आती हो या नहीं आती हो, आप उसको लर्निंग करनी है, सीखना पड़ेगा। आपको उसको सीखना पड़ेगा। मतलब इस इंडस्ट्री में एक सीखना जो शब्द है, वो हमेशा ही आपके साथ हाँ, चलेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी होगा कि अगर हमने किसी एक रिएक्ट को पकड़ लिया तो हम रिएक्ट में ही काम करते रहेंगे। देखिए बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने यहाँ पे शुभ्रम कृष्णा जी कि किस तरीके से इन्होंने एक्शन स्क्रिप्ट को लिया, फिर इसको ओवर द टाइम इन्होंने नई-नई टेक्नोलॉजीज अपने बकेट में ऐड ऑन करते चले गए ये। और आज जब फाइनली पहुंचे हैं तो कितनी सारे बकेट्स के अंदर इनके पास ऑप्शंस हैं कि जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो डायरेक्टली इनके पास में उस ऑप्शन में से एक बकेट में से निकालना है और फिट कर देना है। तो ये है एक्सपीरियंस, राइट? तो आपसे जो ये वो सारी चीजें अब जानने को मिली बहुत अच्छी है। आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको मेंटोर कितना इंपॉर्टेंट लगते हैं अपनी लाइफ में? जैसे कि हमारे करियर गाइडेंस आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है कि हम किसी को कोई हमें गाइड कर दे, राइट? तो आपके टाइम पे होता था कोई ऐसा जो आपको गाइड करता था और आप उनकी सुनते थे और आगे बढ़ते चले गए? राइट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मेंटर आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी ओके। है, क्योंकि एक अच्छा ही मेंटर आपको जो आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करने में आपकी मदद कर सकता ओके। है। तो आप देखिए, जो मेंटर होगा वो आपको हमेशा इंस्पायर करेगा, आपको हमेशा मोटिवेट करता यस। रहेगा, राइट? जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, उसको बूस्टिंग भी करेगा कि हाँ, आप कर सकते हो, आपको मोटिवेट भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा वो फीडबैक और गाइडेंस देगा जो आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की ही तरफ ले यस। जाएगा। यस, डेफिनेटली। तो सबको अपनी लाइफ में एक मेंटर ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, मेंटर छोटा-बड़ा कोई भी हो सकता है, जिससे भी आप सीख सको। जिससे भी सीख सको। ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने। यही चीज़ मैं अपने यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको यही समझाता हूँ कि जहाँ पे भी आपको सीखने को मिले, मेरे चैनल से मिले, किसी और के चैनल से मिले, आप ग्रैब करते चलें। बट फोकस रखें अपने गोल पे, जहाँ पे आपको अचीव करना है अपनी हुँ, एंड पॉइंट क्या है राइट। आपका लाइफ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? आप किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अभी करंट सिचुएशन में जाना चाहिए लोगों को या नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ऐसी स्ट्रीम है जो हर डोमेन और हर टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है। आप ओके। चाहें उसको जावा के साथ देखें, आप चाहें उसको डॉट नेट के साथ देखें। जावा, डॉट नेट मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों अलग-अलग स्ट्रीम हैं और इसके अलग-अलग बैकएंड डेवलपर्स होते हैं। पर अगर आप बात करो फ्रंट यस। एंड डेवलपमेंट की, तो एक एक ही डेवलपर वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन भी काम सकता है, एंगुलर बेस्ड एप्लीकेशन पे भी सॉरी अ, डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर सकता है और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ पे भी कर ही रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से ओके। जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, ये हमेशा ही एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रहेगी। हाँ, बस इसमें एक चीज़ है कि आपको कंटीन्यूअस लर्निंग जो है, वो हमेशा रखनी पड़ेगी क्योंकि डे टू डे इतने फ्रेमवर्क, इतनी टेक्नोलॉजीज़ में चेंज हो रहे हैं, तो ये आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप हमेशा कंटीन्यूअस लर्निंग करें। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकालता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इनका एक क्वेश्चन होगा इनके ही मन में कि आप किस चीज को सजेस्ट करेंगे? एंगुलर को सजेस्ट करेंगे या रिएक्ट को करेंगे या व्यू जेस को करेंगे आज करंट सिचुएशन को देख के? देखिए, कोई भी एक मैंने जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए नहीं बनी है। अगर यस। किसी यूज़ केस में Vue.js भी बढ़िया है, किसी यूज़ केस में रिएक्ट भी बढ़िया है, किसी यूज़ केस में एंगुलर भी बढ़िया है। अगर मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ, एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई अ, डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन बनानी है, राइट? जिसमें डेटा आपका टू एंड फ्रो यस। बहुत होगा, तो उसमें आपका एंगुलर यस। बेस्ट है, राइट? क्योंकि वो टू वे बाइंडिंग बहुत हम्म। अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल कर रखी है। जहाँ आपको कस्टमर फेसिंग वेबसाइट चाहिए, जहाँ पे आपका कस्टमर बेस जो है बहुत ही फ़ास्ट चाहिए, तो वहाँ पे रिएक्ट बढ़िया है। अब बात करें व्यू की, ओके। व्यू भी अपने में एक बहुत बढ़िया है जहाँ आपको दोनों का मिक्स चाहिए एंगुलर और रिएक्ट का, वहाँ व्यू यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली सबसे पहली चीज़ में कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन के गो थ्रू करता हूँ। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही एक ऐसा है जो डे टू डे अपडेट रहता है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड फॉलो यस। ऑलवेज़ ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो भी है। ऑफिशियल ओके। डॉक्यूमेंट। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, उडेमी है या आपका चैनल है, आप भी बहुत सारे
वीडियोज़ बनाते हैं। तो कोई भी आपको हाँ, जैसे कि गाइस मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको ब्रीफ में बताया था कि इनका जो प्रोफाइल है पूरी, बट एज अ ये पार्ट टाइम एज अ मेंटरशिप भी देते हैं। इनका अभी स्मॉल एक यूट्यूब चैनल इन्होंने जस्ट ओपन करा है रिसेंटली में, जिसपे ये इंटरव्यू से प्रिपरेशन सारी चीजें करवाते हैं। आप अगर चाहें तो वहां पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। और ये अवेलेबल भी मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह पे जितने भी इनकी प्रोफाइल है वो सारे आपके कमेंट सेक्शन में 1 to 1 भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, और अच्छे तरीके से मेंटरशिप लेने के लिए। मैं बट आपके जितने क्वेश्चन हैं, जितने में हो सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके डाउट सारे क्लियर हो। तो आप फाइनल एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप मेरे सब्सक्राइबर्स जो ऑडियंस है इन सब इस मेरी बच्चों फाइनल को एडवाइस अपनी है तरफ से? कि हमेशा आप अपनी ग्रोथ है, वो ग्रेजुअल रखनी चाहिए। सेकंड चीज़ कंटीन्यूअस ये लर्निंग ये रखनी मैं चाहिए भी यही बोलते हुए आया हूँ। और थर्ड एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपनी हेल्थ और वेल-बीइंग पे यस, ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। थैंक यू शुभ्रम कृष्णा जी। आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना हमें, थैंक और यू हमने सर। जितनी भी चीजें आपसे निकलवा सकते थे निकलवाने की पूरी कोशिश करी है। आगे भी आगे चल के हम आपको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे अपने चैनल पे अगेन। तो गाइस, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो कि इनका नाम है चैनल का मॉडर्न वेब डायरी। आप जाएं वहां पे, इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन करवाते हैं ये वहां पे आप कर सकते हैं। और 1 to 1 जाके आप वहां पे इनसे अपनी कंसर्न कर सकते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड भी। और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपने कॉलेज ग्रुप में और इंस्टीट्यूट के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। इस तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।